All right, so the NCB crackdown on the Bollywood drug nexus continues, where the agency arrested 6 more persons in connection with the Sushant death case. With this, the total number of people held by the NCB has now risen to 16, which includes Rhea Chakrabarti and brother Shouvik Chakrabarti. Now, the 6 accused have been identified as Karamjit Singh Anand, Dwayne Fernandez, Sanket Patel, Ankush Andreja, Sandeep Gupta and Aftab Fateh Ansari, where the NCB has decoded the drug web, and Republic gets you all the details live, where Shikha is joining us from Mumbai itself. Good morning, Shikha. अगर हम बात करें जो ड्रग सर्कल जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, 16 अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें रिया एंड शौविक चक्रवर्ती आर इंक्लूडेड, और उनका बेल का भी इशू बॉम्बे हाई कोर्ट में शायद सामने आएगा, क्योंकि उनके वकील ने कहा था कि वो अगले हफ्ते, माने कि इस हफ्ते, वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे। बिल्कुल अमिता, आप ठीक कह रही हैं। मैं देखिए यहाँ पर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में यहाँ पे मौजूद हूँ। देखिए अभी सुबह हुआ नहीं कि एक्शन शुरू हो गया है। अभी एक गाड़ी सीबीआई के अंदर गई है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की सेशन कोर्ट से बेल जो है वो खारिज हो गई है। 12:30 बजे का वक्त है जब उनको कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद एक ही ऑप्शन रहता है कि पहले हाई कोर्ट जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएं, इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे अमिता। लेकिन आप ये सोचिए कि उनके पास आधार क्या रहेगा? आधार वही रहेगा, क्योंकि एनसीबी की तरफ से जो दलीलें दी गई है वो बेहद पुख्ता दी गई है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे वो पुख्ता तौर पर एनसीबी के साथ मौजूद है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि रिया चक्रवर्ती को के जो पूछताछ में जो नाम आया है, कई लोग ड्रग पैडलर्स थे जिनसे पूछताछ हुई है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है। शौविक चक्रवर्ती, उन्होंने खुद रिया चक्रवर्ती का नाम लिया। तो ऐसे में बेहद मुश्किल यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के लिए हो सकती है। भले ही हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन सतीश मानशिंदे के पास कोई ऐसी दलील नहीं है जो पुख्ता तौर पर हो। तो देखिए 2 जगह से खारिज हो चुकी है उनकी बेल की अर्जी, और अब हाईकोर्ट में उनकी बेल की अर्जी मंजूर कर ली जाएगी। इसके चांसेस बेहद कम अमिता बताए जा रहे हैं, क्योंकि आधार जो है वो बेहद ही वीक है। सतीश मानशिंदे जो रख रहे हैं, और एनसीबी जो है वो अपना पक्ष जो है, अपनी दलीलें जो है पुख्ता तौर पर रख रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बहुत अहम और महत्वपूर्ण कड़ी है। उनसे पूछताछ में कई ऐसी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि देखिए रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के भी कई बड़े सेलिब्रिटीज का नाम लिया है, लगभग 25 सेलिब्रिटीज का नाम लिया है। वो उनके लिए भी पुख्ता सबूत उनको जुटाने हैं। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती अहम कड़ी है। मैं अपने विजय देवेंद्र से कहूंगी कि वो यहाँ पर डीआरडीओ जो गेस्ट हाउस है, यहाँ की तस्वीरें दिखाएं अंदर से कि किस तरीके की यहाँ पर चहल पहल हो रही है, क्योंकि हलचल यहाँ पर देखी जा रही है सीबीआई की। अभी एक गाड़ी अंदर गई है, अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे का मूवमेंट होता है। पल पल की नजर हम यहाँ पर बनाए हुए, लेकिन अमिताभ बेहद मुश्किल है रिया चक्रवर्ती के लिए कि उन्हें हाईकोर्ट से भी जमानत की अर्जी जो है उनकी वो मंजूर कर ली जाए। अमिता, शिखा बने रही है हमारे साथ, गौरव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, ये जो लेटेस्ट अरेस्ट हुआ है आज बताया जा रहा है, जो सभी को ड्रग एंगल के मामले में, और ये सारे नाम शौविक चक्रवर्ती ने सामने लिए हैं एनसीबी के ऑफिशियल्स के सामने, दे विल बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट टुडे एंड बिफोर दैट देयर मेडिकल चेकअप विल बी डन। ये जो लेटेस्ट अरेस्ट हुआ उनके बारे में जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए मेडिकल चेकअप होगा, और जो नाम हम लगातार रख रहे थे, मुंबई जोनल यूनिट जो है इस मामले में लगातार, देखिए ये जो क्राइम नंबर है या ये जो केस था, ये 16/2020 केस है, और इसमें 6 लोगों की अरेस्टिंग जो है वो कुल हुई थी, और इन 6 सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें से जो 2 बहुत महत्वपूर्ण नाम है, उसमें एक करमजीत सिंह केजे और ड्वेन फर्नांडीज, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे। और करमजीत सिंह की चर्चा जो आई थी, जो कि 23 साल का एक लड़का है, और उसकी शौविक से सीधी बातचीत थी, और उसने कई बार जो है ड्रग जो है वो सप्लाई किया था। इसके अलावा जो ड्वेन फर्नांडीज़ है, ये 500 ग्राम जो गांजा है वो सप्लाई करने वाला था, उसको भी एनसीबी ने उठाया। तो ऐसे कुल 6 नाम है, और ये सभी 6 नाम वो हैं जो कि मुंबई और गोवा में लगातार छापेमारी हुई, और उसके बाद मुंबई से ही ज़्यादातर लोग फिलहाल जो है वो गिरफ्त में आए थे। इन सभी को आज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो पेश किया जाएगा ACMM की कोर्ट में। और क्योंकि कोरोना की वजह से जो अभी फिजिकल प्रोडक्शन होता था, जो कि पेश किया जाता था, वो अभी फ़िलहाल रोक दिया गया। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से इस मामले में जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आगे बढ़ता है। दूसरा ये कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के रिहाई के लिए उनके वकील मानशिंदे जो लगा रहे हैं पूरी ताकत, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो लगातार सबूत इकट्ठे कर रही है, वो सबूत जमानत को और मुश्किल बनाएंगे रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को। और ये जो 6 नाम है उसमें से 2 से 3 नाम जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो लगातार शौविक चक्रवर्ती के संपर्क में रहे हैं और जिनके
पक्के सबूत मिले हैं किस तरह से एनसीबी को कि उन्होंने जो ड्रग्स की सप्लाई है वो की है या करते आए हैं और कई हाई प्रोफाइल पार्टीज़ में ये गए हैं। तो एनसीबी इस जांच पर आगे बढ़ रही है और जानकारी ये भी है कि एनसीबी के रडार पर और भी तकरीबन 5 से 6 जो ड्रग पेडलर्स हैं वो हैं, जिनके नाम हो सकते हैं कि शाम तक हो सकता है उनको हिरासत में लिया जाए, लेकिन उनको लेकर अभी दबिश दी जा रही है। और महत्वपूर्ण सबसे जो है इसमें जो कि लगातार सामने बात आ रही कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस जो था या डंप डेटा जो था फ़ोन का, जो कि डिलीट कर लिया गया था, रिट्रीव किया गया, अलग अलग चैट, इसके अलावा फ़ोन की लोकेशन, साथ ही साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड, इन सभी के जरिए लगातार जो है एनसीबी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके एक बड़ा जो एनसीबी का एंगल बता रहे हैं गौरव। लेकिन शिखा आपके पास आते हुए दोबारा, बिकॉज आप डीआरडीओ के सामने वहां खड़ी हैं, एंड अगर इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मर ट्रेनर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, उनको भी बुलाया गया था, उनसे हमारी भी बातचीत हुई थी शुरू में, when he had said that सुशांत was never under any sort of a medication and it was mostly controlled by रिया चक्रवर्ती। ड्राइवर से भी हमारी बातचीत हुई जिसने डिसमिस कर दिया कि सुशांत was on under any kind of depression or had any suicidal thoughts। बिल्कुल अमिता, आप ठीक कह रहे हैं। समी जो है जिम ट्रेनर सुशांत सिंह राजपूत के, जिनसे यहाँ पर पूछताछ हुई, उन्होंने साफ साफ, हमने भी बात की उनसे, उन्होंने साफ साफ कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो ड्रग्स नहीं लेते थे। देखिए जिस तरीके की प्लॉटिंग उनके लिए की गई थी, जिस तरीके की प्लानिंग उनके लिए की गई थी, लेकिन हम लोग उससे उलट है। हमने जिन लोगों से बात की वो उनके साथ जो खबरें और जो चीजें निकलकर सामने आई वो बिल्कुल उलट है उस चीज से जो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती लोगों ने मिलकर पूरा प्लान किया था और पूरी तरीके से प्लॉटिंग की थी, क्योंकि लगातार उनको डिप्रेशन की बात बताई जा रही थी कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और तमाम ऐसी बातें उनके बारे में बताई जा रही थी कि वो दवाई ले रहे हैं, वो परेशान है, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। तो ऐसे में अमिता, जो जब हमने बात की तो उन्होंने जिम ट्रेनर जो थे उन्होंने कहा कि किसी तरीके की कोई ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत नहीं लेते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीब रहते थे। ड्राइवर सुशांत सिंह राजपूत के, जिनसे हमने बात की, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जब शूटिंग से वापस लौटते थे, केदारनाथ की शूटिंग के बाद जब वो वापस लौटते थे तो वो अपना समय बहुत ही हैप्पीली बिताया करते थे, यानी कि टेनिस खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, तमाम ऐसी चीजें किया करते थे, स्विमिंग किया करते थे। तो देखिए ये सारे केदारनाथ का नाम लिया शिखा, इसलिए मैं एक बार दोबारा गौरव के पास जाती हूँ, बिकॉज गौरव, the names that are being taken by Riya Chakravarti, even when it comes to certain Bollywood celebrities, अब उनके बारे में क्या सामने आएगा? And before we do that, गौरव, बताया जा रहा है that all 6 of them, the arrests that have been made will be taken to the medical checkup, और उसी की तस्वीरें हमारे पास भी आने वाली है। But all 6 of them will be taken for a medical checkup before they are produced in court. तो जरा इनके बारे में जरा और बताइए गौरव, क्योंकि एनसीबी कितने दिनों की कस्टडी के लिए मांग करेगी? देखिए एनसीबी अभी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टडी चाहेगी और देखिए जो 6 नाम जिनके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अगर हम शुरू करें करमजीत आनंद से। करमजीत आनंद जो है वो 23 साल का एक लड़का है जो कि ड्रग पेडलर है और उसकी बांद्रा और इसके आसपास के इलाकों में एक अच्छी जान पहचान है। बताया जाता है कि शौविक चक्रवर्ती का वो स्कूल मेट है। इसके बाद नाम आया ड्वेन फर्नांडीज़ का। इसका लोकल ड्रग नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा है और ये जो है रिफाइंड जो हशीश और इसके अलावा गांजा चरस था ये बेचा करता था और तकरीबन 500 ग्राम की जो बरामदगी उसके साथ हुई। इसके अलावा 4 नाम और हैं। ये सारे 4 नाम जो हैं वो ये बताते हैं, उनसे बातचीत और पूछताछ में ये निकला है कि किस तरीके से वो अलग अलग पार्टीज़ में, अलग अलग जगहों पर, रेस्टोरेंट्स में, अलग अलग जगह फूड जंक्शंस में जो है वो ड्रग सप्लाई करते थे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एनसीबी चाहती है कि ये जो छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स हैं, ये जहाँ से भी ड्रग लेकर, जहाँ से भी ये मादक पदार्थ लेकर सप्लाई करते थे, इनका मेन सोर्स कौन है, इनका मेन किंगपिन कौन है, जो इनको ड्रग जो रखता है, जो सप्लाई करता है और जो इन्हें पुलिस की नज़रों से अभी तक बचाता रहा या इन्हें जो राजनीतिक संरक्षण दिलवाता रहा। ये एक एनसीबी के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि सिर्फ इनकी गिरफ्त को, इनको पकड़ लेने से एक नेक्सस को तोड़ना बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि एनसीबी इन छोटे छोटे प्यादों को एक साथ करके, इनसे सबूत इकट्ठे करके ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नेक्सस तक पहुँचना चाहेगा। और रिमांड की रही बात, तो मैक्सिमम दिनों की रिमांड अभी कोशिश करेगी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो मिले उसके बाद ही इन लोग को जेल भेजा जाएगा। लेकिन अभी रिमांड की कोशिश रहेगी, कम से कम एक हफ्ते के आसपास की रिमांड चाहेगी एनसीबी, ताकि पूछताछ करके सभी एविडेंसेस पर काम किया जा सके और ज़्यादा नाम लेकर उन्हें जो, क्योंकि हमने देखा कि एक सीरीज ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें एक नाम से दूसरा नाम, दूसरे नाम से तीसरा नाम, इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए आपने देखा कि लगातार
कितने ही लोगों की गिरफ्तारी, तकरीबन 17-18 लोग जो हैं इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये भी एक लंबा दौर चलेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, और इसमें कुछ बड़े नाम भी आएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कौन है वो किंगपिन जो राजनीतिक संरक्षण भी दे रहा है, साथ ही साथ जो इन लोग को ड्रग मुहैया करा रहा है, जो छोटे मात्रा में रखकर ड्रग की सप्लाई करते हैं। So in all 16 arrests that have been made by the NCB, that includes Riya Chakrabarti and Shovik Chakrabarti, and they have been spilling the beans as far as the Bollywood drug angle is concerned, and from where drugs were being procured by Shovik Chakrabarti. So that is the latest arrest of those 6 individuals by the NCB that happened yesterday. Today they are being taken for the medical checkup and soon they will be produced in court. Gaurav, Shikha, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।